Hello dear students, you are welcome to my YouTube channel Study with Mr. SS. Dear students, आज हम इंग्लिश ग्रामर का टेंसेस टॉपिक पर इसका पार्ट 9th यानी 9वां पार्ट लेकर के उपस्थित हैं और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इसके रूल्स और इस पर आधारित एक्सरसाइज भी पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखिए रूल्स। पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स क्या हैं। भूतकाल के किसी भी कार्य को जो किसी समय पूर्ण हो चुका था या पूर्ण हो चुके थे उनको व्यक्त करने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। हिंदी रूपांतर में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द क्रियापद के साथ आते हैं। भूतकाल में कर्मिक रूप से होने वाले दो कार्यों को व्यक्त करने के लिए, इनमें एक कार्य पहले और दूसरा बाद में हुआ था, उनको व्यक्त करने के लिए भी इसी टेंस का यूज किया जाता है। आफ्टर और बिफोर का यूज भी करते हैं। इसमें आफ्टर एंड बिफोर का यूज होता है। सडनली, ऑलरेडी, एक्स्ट्रा, इनका भी इत्यादि का भी यूज होता है। स्ट्रक्चर देखिए, इस प्रकार के टेंसेज के स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट और फिर एडवर्बियल्स। तो ये है इस टेंस की मुख्य संरचना, मेन स्ट्रक्चर ये है। अब हम शुरू करते हैं पहला पार्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स इसकी जो स्ट्रक्चर है वो तीन प्रकार से है। पहला तो ये है कि बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेड आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में एडवर्बियल्स। और दूसरे प्रकार के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मेन क्लोज और जो सबऑर्डिनेट क्लोज हैं, दो प्रकार के क्लोज होते हैं इसमें जुड़े होते हैं, यानी संयुक्त वाक्य होता है जिसमें दो उपवाक्य होते हैं। एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा जो उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं वो होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। तो स्टूडेंट्स हमें ये ध्यान देना है कि आफ्टर या व्हेन के बाद वाला जो टेंस है वो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है और उससे पहले वाला वो मेन क्लोज में होता है। जैसे दूसरे प्रकार का देखो, इसमें आफ्टर प्लस सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, और उसके बाद में ये जो है अगला जो सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। तो इसमें सबऑर्डिनेट क्लोज ये हो गया और उसके बाद वाला कोमा के बाद वाला जो टेंस है, जो स्ट्रक्चर है, ये मेन क्लोज की रहती है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में हमें ध्यान रखना है कि आफ्टर के बाद वाला जो भी सेंटेंस है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और साथ में जुड़ा हुआ जो मेन क्लोज है उसमें सब्जेक्ट की वर्ब सेकंड फॉर्म वर्ब की आती है, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन इस प्रकार के सेंटेंस में रहता है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। गृह कार्य पूरा करने के बाद हम खेलने लगे, यानी एक काम पहले किया उसके बाद में दूसरा करने लगे, दूसरा किया। तो यहाँ पर दो कार्य सूचित हो रहे हैं। पहला कार्य तो है, पहला जिसमें गृह कार्य पूरा किया उसके बाद में खेले। तो जो काम पहले पूरा हुआ उसको हमेशा ही पास्ट परफेक्ट टेंस में लिया जाता है। तो आ जाएगा गृह कार्य पूरा करने के बाद के लिए यहाँ आफ्टर आएगा। तो आफ्टर से स्टार्ट होगा ये सबऑर्डिनेट क्लोज से। आफ्टर वी हैड, वी के साथ हैड, आफ्टर वी हैड कंप्लीटेड होमवर्क, वी प्लेड। तो यहाँ पर कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस है मेन क्लोज है उसमें सेकंड फॉर्म आई है, यानी पास्ट सिंपल है, वी प्लेड। आफ्टर वी हैड कंप्लीटेड होमवर्क, तो यहाँ पर होमवर्क काम पूरा करने का जो कार्य एक्शन है वो पहले हुई है, उसके बाद में खेलने का काम हुआ है। तो आफ्टर वी हैड कंप्लीटेड होमवर्क वी प्लेड। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ पर हम आने से पहले यानी बिफोर का इसमें यूज होगा, लेकिन
इसमें देखिए कि जो पहले काम हो चुका वो क्या है कि रोगी मर चुका था, ये एक्शन पहले हो गया, हैपेंड हो गया। तो यहाँ आ जाएगा बिफोर द डॉक्टर बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट हैड डाइड। इस प्रकार से सेंटेंस को हम बनाएंगे। जो पहले घटना हुई है उसको पहले भी बताया जा सकता है, जैसे डॉक्टर के आने से पहले द पेशेंट हैड डाइड। जो एक्शन पहले हुई है, जो हैपनिंग पहले हुई है, उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अराइव्ड भी लिखा जा सकता है, केम भी लिखा जा सकता है। फॉर द डॉक्टर अराइव्ड आने से पहले, फॉर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तीसरा, डॉक्टर पी के सेठी तब जयपुर फुट का आविष्कार कर चुके थे। तो देन से स्टार्ट किया जा सकता है इस सेंटेंस को। देन द डॉक्टर पी के सेठी हैड इन्वेंटेड द जयपुर फुट। इस प्रकार से इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। और देन को या बाय दैट टाइम या देन इसको लास्ट में भी लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे द डॉक्टर पी के सेठी हैड, आविष्कार करना, इन्वेंट करना, इन्वेंटेड, हैड इन्वेंटेड द जयपुर फुट। by that time डॉक्टर पी के सेठी हैड इन्वेंटेड द जयपुर फुट बाय दैट टाइम। उस समय तक डॉक्टर सेठी जयपुर फुट का निर्माण आविष्कार कर चुके थे। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। चौथा सेंटेंस देखिए, उसने दिल्ली पहुंचने के बाद मुझे फ़ोन किया। तो फ़ोन करने का काम बाद में हुआ है, दिल्ली पहुंचने का पहले हुआ है। जो एक्शन पहले हुई है उसके लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और यहाँ पर बाद भी आया है तो इसको इस तरीके से हम जोड़ेंगे। ही टेलीफोन्ड मी आफ्टर ही हैड अराइव्ड दिल्ली। इस प्रकार से इसको बनाया जाएगा। ही टेलीफोन्ड मी after he had reached Delhi। ये हो गया। he telephoned me, उसने मुझे फ़ोन किया, लेकिन आफ्टर ही हैड रीच्ड दिल्ली, कि दिल्ली पहुंचने के बाद उसने मुझे फ़ोन किया। तो पहले जो काम हुआ है वो है पहुंचने का काम दिल्ली, तो उसके लिए हम ही हैड रीच्ड का प्रयोग यहाँ करेंगे। और फ़ोन करने का काम बाद में हुआ है, उसके लिए सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब दूसरा पार्ट स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य है। इस प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाया जाता है और किसी कार्य के नहीं होने की सूचना मिलती है। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड, और फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल्स। पहला, उसने तब तक पाठ का दोहरान नहीं किया था। ही हैड नॉट रिवाइज्ड, दोहरान करना, रिवीजन करना। ही हैड नॉट रिवाइज्ड द लेसन। He had not revised the lesson then।
ही हैड नॉट रिवाइज द लेसन बाय देन। बाय देन आएगा स्टूडेंट्स में कि तब तक उसने अपने पाठ का रिवीजन नहीं किया था, दोहरान नहीं किया था। नेक्स्ट देखिए, मोहन ने गत माह तक अपना काम पूरा नहीं किया था। तो स्टूडेंट्स इसमें हम ऊपर वाले सेंटेंस की तरह से ये भी है, मोहन हैड नॉट कंप्लीटेड, और फिनिश्ड भी किया जा सकता है इसमें, कंप्लीटेड his work, Mohan has not completed his work by last month। तीसरा टाइप देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। इस प्रकार के वाक्यों में आप जानते हैं कि प्रश्न का बोध होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। इनकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो दो प्रकार की होती है। पहला तो WH वर्ड से बनने वाले, और दूसरा इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब फिर रहते हैं। WH वर्ड से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें पहले WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम एडवर्ब और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्या तब वह भोजन कर चुका था? तब वह, हैड ही देन, हैड ही देन भोजन करना, टेकन आएगा थर्ड फॉर्म, हैड ही देन टेकन हिज मील, हैड ही देन टेकन हिज मील, क्या वह तब तक भोजन कर चुका था? और दूसरा क्वेश्चन, चोर ने अपने आप को क्यों बदल लिया था? ये वाई से स्टार्ट होने वाला है, WH वर्ड से स्टार्ट होगा। वाई हैड द थीफ, वाई हैड द थीफ चेंज्ड हिम, चोर ने अपने आप को क्यों बदल लिया? वाई हैड द थीफ चेंज्ड हिम, इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। चोर ने अपने आप को क्यों बदल लिया? वाई हैड द थीफ चेंज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को, इसलिए हम हिमसेल्फ इसका यूज़ करेंगे, अकेला हिम नहीं आएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं यूजेज। देखते हैं यूजेज क्या है। इस प्रकार का जो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके जो मेन यूजेज हैं वो है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड कंप्लीटेड बिफोर अनदर स्टार्ट। जब कोई कार्य है उस कार्य को व्यक्त करने के लिए जो किसी कार्य के स्टार्ट होने से पहले ही पूरा हो चुका था, तो ऐसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जब स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन जा चुकी थी। तो स्टूडेंट्स जब स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन जाने का काम पहले हुआ है और स्टेशन पहुँचने का बाद में। तो यहाँ वैन से हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको, और पहले वाला जो ट्रेन जा चुकी है इसको पहले भी लिखा जा सकता है, वैन बीच में भी आ सकता है। तो ये आ जाएगा द ट्रेन हैड लेफ्ट, जा चुकी थी, बिफोर वी रीच्ड, सेकंड फॉर्म आएगा, द स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। नेक्स्ट यूज देखिए, टू डिनोट पास्ट एक्शंस ऑकर्ड बिफोर अनदर पॉइंट इन द पास्ट। भूतकाल में किसी समय पूर्ण हो चुके कार्य को व्यक्त करने के लिए वे उस समय तक हरे वृक्षों को काट चुके, उस समय तक, बाय दैट टाइम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, वे हरे वृक्षों को काट चुके थे। वे के लिए दे आ जाएगा, दे हैड
cut they had the green trees, they had cut the green trees by that time, तब तक वे हरे वृक्षों को काट चुके थे। तो भूतकाल में किसी में जो कार्य पूरा हो चुका उसको बताने के लिए इसका टेंस का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, तीसरा इसका जो यूज है वो देखिए, इन कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस जो शर्त वाले वाक्य उसमें इंडिकेटिंग इम्पॉसिबल कंडीशन, असंभव शर्त को व्यक्त करने के लिए शर्त वाले वाक्यों में इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। असंभव यानी इस प्रकार का कि शर्त जो अब पूरी हो ही नहीं सकती किसी हालत में, यानी समय निकल चुका है। यदि मैं कठिन परिश्रम करता तो मैं सफल हो चुका होता, यदि मैं कठिन परिश्रम करता तो मैं सफल हो चुका होता। तो इस प्रकार के वाक्य में असंभव शर्त है। तो सबसे पहले इफ़ कंडीशन वाला है ये, इफ़ आई हैड वर्कड, इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड, कि यदि मैं कठिन परिश्रम करता तो मैं सफल हो चुका होता। इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड। अब हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस। इस प्रकार के वाक्यों में स्टूडेंट्स हमें 2 प्रकार के टेंस कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, जिसमें एक तो हमें पास्ट सिंपल और दूसरा पास्ट परफेक्ट मिलेगा। तो यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमें भरनी होगी दूसरे क्लोज के अंदर। तो यहाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार के क्लोज मिलने वाले हैं। पहला वाक्य देखिए, पहला सेंटेंस देखते हैं, आई डैश टू बेड आफ्टर आई माई वर्क डैश माई वर्क। तो यहाँ पहले ब्लैंक स्पेस में हमें गो की सही फॉर्म भरनी है, दूसरे में फिनिश या फिनिश की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हमें भरनी है। तो यहाँ देखते हैं कि आई गो टू बेड, आई वेंट टू बेड, यानी जो सोने का काम है यानी सो जाने का जो क्रिया है वो कब हुई, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, यानी जब मैंने काम पूरा कर लिया तब मैं सो गया। तो सोने का काम यानी गो टू बेड जो एक्शन है वो बाद में हुई है, तो उसके लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और जो पहले एक्शन हुई है उसके लिए हम हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो आफ्टर के बाद सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो इसमें निश्चित रूप से हमें आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस आता है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ही करना है। तो पहले ब्लैंक स्पेस के लिए हम सेकंड फॉर्म भरेंगे, आई वेंट टू बेड, और जो सेकंड ब्लैंक स्पेस है उसके लिए आएगा आई हैड फिनिश्ड, वर्ब की करेक्ट फॉर्म आएगी फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड। आई वेंट टू बेड आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए, सडनली आई डैश दैट आई डैश सम मिस्टेक। तो अचानक, सडनली, इसमें क्या है कि अचानक से महसूस हुआ, रियलाइज़ पहले में रियलाइज़ करना है, दूसरे में हमें मेक की सही फॉर्म भरनी है। अचानक मैंने महसूस किया कि मैंने कुछ गलती कर दी है या मैं कुछ गलती कर चुका था, तो सडनली आई रियलाइज्ड। तो सडनली के बाद वाला जो सेंटेंस है वो क्रिया बाद में हुई है, रियलाइज़ बाद में हुआ है, गलती पहले हुई है। तो हमें जो एक्शन पहले हुआ है उसके लिए हम सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो बाद में है उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सडनली आई रियलाइज्ड, तो यहाँ रियलाइज्ड आई रियलाइज्ड दैट आई हैड मेड सम, तो यहाँ आ जाएगा आई हैड मेड सम मिस्टेक। अचानक मुझे लगा कि मैंने कुछ गलती कर दी थी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, द पेशेंट ब्लैंक स्पेस बिफोर द डॉक्टर ब्लैंक स्पेस, बिफोर द डॉक्टर
यानी यहाँ जो काम पहले हुआ है वो क्या है? बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यानी डाई, यानी पेशेंट जो है वो डॉक्टर के आने से पहले ही ख़त्म हो गया, मर गया। द पेशेंट हैड डाइड, जो काम पहले हुआ उसके लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, और बिफोर के साथ जो सबॉर्डिनेट क्लोज है उसमें हम सेकंड फॉर्म भरेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। इस तरीके से सही फॉर्म इसकी आ जाएगी। चौथा क्वेश्चन, दे डैश मी फॉर व्हाट आई डैश फॉर हिम। दे पहले में थैंक भरना है, फॉर व्हाट, फॉर व्हाट के बाद में जो काम हुआ है वो उसमें हम देख रहे हैं कि सबॉर्डिनेट क्लोज है, और इसमें भी क्या है कि जो काम पहले हुआ उसके लिए धन्यवाद दिया उन्होंने। तो जो काम किया है, आई हैड डन फॉर हिम, दे थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन फॉर हिम, कि जो मैंने काम किया उसके लिए उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। तो दे थैंक्ड, यहाँ सेकंड फॉर्म आ जाएगी थैंक की। दे थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन फॉर देम, फॉर हिम, मैंने उसके लिए जो काम किया उसके लिए उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो एक्शन पहले होती है और उसके लिए हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है, और जो एक्शन बाद में होती है उसके लिए हम सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। पांचवा यानी फिफ्थ सेंटेंस, ऑन रीचिंग द बैंक ही ब्लैंक स्पेस दैट ही ब्लैंक स्पेस टू ब्रिंग द पासबुक। ऑन रीचिंग, ऑन के बाद में रीचिंग यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है। इस प्रकार के जो फॉर्म होती है उसको हम जीरन फॉर्म बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म को, कि बैंक पहुंचने पर उसे याद आया, ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया, दैट ही हैड फॉरगॉटन ब्रिंग द पासबुक, कि वह पासबुक लाना भूल चुका था। तो स्टूडेंट्स, पासबुक भूलने का काम तो पहले हुआ है और याद बाद में आया है, तो जो एक्शन बाद में हुई है उसके लिए हम सेकंड फॉर्म रिमेंबर्ड, दैट ही हैड फॉरगॉटन, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म फॉरगॉटन। ऑन रीचिंग द बैंक पहुंचने पर उसे याद आया, ही रिमेंबर्ड दैट ही हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग द पासबुक, कि वह पासबुक लाना ही भूल गया। छठा सेंटेंस, सिक्स्थ, बिफोर हेल्प ब्लैंक स्पेस आस वन वीमन ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पर बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस है वो सबॉर्डिनेट क्लोज है, और उसके बाद वाला कोमा के बाद वाला मेन क्लोज है। बिफोर हेल्प रीच्ड वन वुमन हैड क्लास्ड, यानी उससे पहले की सहायता पहुंचती एक महिला समाप्त हो चुकी थी, कोलैप्स हो चुकी थी, धराशायी हो चुकी थी। तो यहाँ बिफोर के बाद वाला जो सबॉर्डिनेट क्लोज है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म रीच्ड भरेंगे। रीच्ड वन वुमन हैड collapsed आ जाएगा इसमें। सेवंथ देखिए, सेवंथ क्वेश्चन, सी ब्लैंक स्पेस मी इज नेम आफ्टर ही ब्लैंक स्पेस। पहले में टेल भरना है और दूसरे में लीव की करेक्ट फॉर्म भरनी है। नेम आफ्टर, यहाँ पर आफ्टर आया है और आफ्टर के बाद में हमें हमेशा ही ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही भरनी है। ही टोल्ड मी हिज नेम, उसने मुझे अपना नाम बताया अब जाने से पहले, आफ्टर ही हैड लेफ्ट, तो जाने से पहले उसने मुझे अपना नाम बताया। इसको इस तरीके से समझ लीजिए, आफ्टर ही हैड लेफ्ट, कि
सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि आफ्टर ही हैड लेफ्ट, यानी जाने के बाद आफ्टर का यूज़ हुआ है ना, आफ्टर के बाद में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ही करना है। तो यहाँ आ जाएगा सी टोल्ड मी। तो आफ्टर से पहले वाला जो मेन क्लोज है उसमें हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। तो यहाँ आ जाएगा टोल्ड। सी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। इस तरीके से है। तो ये हम इसका सही फॉर्म भर देंगे। और 8th क्वेश्चन देखिए। 8th क्वेश्चन में क्या है, व्हेन वी ब्लैंक स्पेस द सिनेमा हॉल द फिल्म ऑलरेडी ब्लैंक स्पेस, यानी पहले में तो हमें एंटर की सही फॉर्म और दूसरे में स्टार्ट की सही फॉर्म भरनी है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले व्हेन आया है, व्हेन से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, और अगला जो सेंटेंस उसमें ऑलरेडी का यूज़ हुआ है। तो यहाँ सीधा हमें सीधे तौर पर पता चल रहा है कि ऑलरेडी के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, और व्हेन के बाद में V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर। व्हेन वी एंटर द सिनेमा हॉल द फिल्म ऑलरेडी हैड स्टार्टेड, यानी जब हम सिनेमा हॉल में पहुँचते तो फिल्म पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। तो जो स्टार्ट होने का काम है वो पहले हो चुका था और पहुँचे बाद में, प्रवेश बाद में किया। तो आंसर में देखेंगे व्हेन वी एंटर्ड, व्हेन और बिफोर के बाद में हमेशा ही हमें बाद वाला जो सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही भरनी है। तो यहाँ आ जाएगा व्हेन वी एंटर्ड द सिनेमा हॉल द फिल्म ऑलरेडी हैड स्टार्टेड, यहाँ पर हैड स्टार्टेड आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 9, ही ब्लैंक स्पेस मी आफ्टर ही ब्लैंक स्पेस डेली। तो यहाँ आफ्टर का यूज़ हुआ है। तो आफ्टर वाला जो वाक्य है उसके साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। उससे पहले में V2, ही फोन्ड मी, उसने मुझे फ़ोन किया दिल्ली पहुँचने के बाद, फोन्ड मी आफ्टर ही हैड रीच्ड दिल्ली। 10th क्वेश्चन, वाई ब्लैंक स्पेस यू ब्लैंक स्पेस टू द डॉक्टर आफ्टर ब्लैंक आई डैश U2। तो पहले में नॉट गो, यानी यहाँ नेगेटिव फॉर्म भरनी है हमें, और दूसरे में टेल की करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो इसमें आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस है इसमें हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही भरनी होगी, क्योंकि ऐसा रूल भी है। और आफ्टर के बाद में जो आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस है वो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, उससे पहले वाला मेन क्लोज है। तो यहाँ मेन क्लोज में हम वाई डिड यू नॉट आएगा, क्योंकि नॉट गो है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है पहले वाला। वाई डिड नॉट, वाई डिड नॉट, वाई डिड यू नॉट go to the doctor after I had told, after I had told you to, कि तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए जबकि मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए पहले ही कहा था, बताया था कि जाना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम आफ्टर के बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। उससे पहले वाला जो है सेंटेंस जो मेन क्लोज है उसमें हम V2 भरेंगे। यहाँ पर डिड नॉट गो, तो वाई डिड, क्योंकि क्वेश्चन है इसमें इसलिए पहले वाई के बाद में डिड आएगा। वाई डिड यू नॉट गो टू द डॉक्टर, इस प्रकार से पहला सेंटेंस है उसमें करेक्ट फॉर्म वर्ब की भर देंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो में जो समझाया गया टेंस है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके सभी रूल्स और इसके यूजेज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज जो आपकी बुक में दे रखे हैं उनको भी करते रहिए। इसमें एक्सरसाइज नंबर 9 हम कर चुके हैं, इसके सभी क्वेश्चन आपको समझा दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लगे रहिए, तैयारी करते रहिए स्टूडेंट्स। इस प्रकार के टेंसेस की वीडियो आपको और भी मिलेंगे, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।